हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल काव्य ऑनलाइन स्टडी। काव्य ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं सी टेट और ईपी टेट से रिलेटेड हमारा विषय है हिंदी। इस हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो जो पहला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है? तो देखते हैं, चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा राइट आंसर होता है। तो ये है, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। बी है, नेताजी भाषण देकर चले गए। सी है, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। डी, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो सी राइट आंसर होगा, पहले का राइट आंसर सी सही होता है। सी सही होता है क्योंकि यह जो है, सेठ ने जानता है कि नौकर ईमानदार है। यह जो है, यह मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य होता है क्योंकि एक ट्रिक है, जो यह जो है कि जिस शब्द में की आ जाए वह क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। और यह जो है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो यह जो है, यह क्या है, यह संयुक्त है। यह संयुक्त होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो यह जो है संयुक्त वाक्य, इसमें भी हम संयुक्त वाक्य को पहचानने के लिए कैसे पहचान सकते हैं? जिसमें इसके लिए आ जाए, इसलिए आ जाए, जिसमें इसलिए आ जाए वह क्या होता है, संयुक्त होता है। जिसमें की आ जाए वह क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। यह जो है, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। मतलब यह जो है क्या दिख रहा है, सरल वाक्य जैसे दिख रहा है, मतलब चोर को देखकर सिपाही ने पकड़ने दौड़ा। यह जो है सरल वाक्य होता है। बी जो है, नेताजी भाषण देकर चले गए। मतलब नेताजी, जो एक नेताजी है, नेताजी भाषण देकर चले गए। तो यह क्या होता है, सरल वाक्य होता है। तो जो पहले का राइट आंसर सी सही होता है। सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। वाक्यों के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। इसमें जो पूछा गया है अशुद्ध भाग, मतलब अशुद्ध शब्द पूछा गया है। तो देखते हैं, चार ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है, तितली के पास सुंदर पंख है। बी है, फूल में सुगंध है। सी है, कोई त्रुटि नहीं। डी है, होती है। और तो देखते हैं, इसमें राइट आंसर ए सही होता है। ए सही होता है क्योंकि तितली के पास सुंदर पंख है। तो यह जो है, इसमें त्रुटि है क्योंकि यह जो है, तीनों जो है फूल, मतलब फूल में सुगंध है। यह सही है कि फूल में सुगंध है। कोई त्रुटि नहीं, मतलब कोई कार्य हो रहा है उसमें कोई त्रुटि नहीं होता है। तो यही कहा जाता है कि मतलब कोई उस कार्य में कोई त्रुटि नहीं है। यह भी सही है। यह जो है, होती है। और मतलब किसी कार्य को, हाँ यह कार्य होती है, हो रही है, यह होती है। यह जो होता है क्या होता है, यह सही हो। पर यह जो है, ये जो है, तितली के पास सुंदर पंख है, यह जो है गलत है क्योंकि पास पास जो है, यह नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका जो सही जो आंसर होगा, जो शुद्ध जो होगा, तो यह होगा तितली के सुंदर पंख है। तितली के सुंदर पंख है, यह जो होता है सही आंसर होता है। पर इसमें क्या जुड़ा है, पास जुड़ा गया है। जब पास जोड़ा गया है तो यह अशुद्ध है, यह अशुद्ध है। तो राइट आंसर दूसरे का ए सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा उपवाक्य किसका भेद है? संज्ञा उपवाक्य किसका भेद है? तो देखते हैं, चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा राइट आंसर होता है। ए है संयुक्त वाक्य, बी है सरल वाक्य, सी है मिश्र वाक्य और डी है विशेषण उपवाक्य। तो इसमें का जो राइट आंसर होता है, मतलब इसमें पूछा है कि जो संज्ञा है, जो संज्ञा है, यह जो संज्ञा उपवाक्य है, यह किसका भेद है। तो यह किसका भेद है, तो हम देखते हैं, इसका राइट आंसर सी सही होता है। सी सही होता है। मिश्र वाक्य के यह भेद होते हैं। मिश्र वाक्य के तीन भेद होते हैं। एक होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। यह जो होता है तीन, किसका होता है, मिश्र वाक्य के भेद होता है। मिश्र वाक्य के भेद होता है। तो राइट आंसर तीसरे का सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
चौथा, निम्न में से चिंतन के लिए उपयुक्त दशाएं कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं राइट आंसर क्या होता है। 4 ऑप्शन है, इसमें के देखते हैं राइट आंसर क्या होता है। तो ये है किसी समस्या का होना, बी है चेतना अवस्था, सी है शुरुआती संकेत, डी है ये सभी उपयुक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर होता है डी सही होता है, डी सही होता है उपयुक्त सभी। इसमें जो पूछा है चिंतन, मतलब चिंतन क्या दशा है, मतलब चिंतन क्या है, चिंतन कैसे है। तो जब हम किसी समस्या में पढ़ते हैं तो किसी समस्या का होना, मतलब किसी समस्या में पढ़ते हैं तो उस समस्या में है, ये भी सही है, ये भी सही है। बी जो है चेतना अवस्था, जब हम किसी समस्या में पढ़ते हैं तो चेतना मतलब हमारे मन में एक चेतना चिंता होने लगता है, ये भी सही है, बी भी सही है। सी जो है शुरुआती आत्म संकेत, यह भी सही है, क्योंकि जब समस्या में पढ़ते हैं, जब हमारा चिंतन होता है तो उस समस्या में पढ़ते हैं तो क्या होता है, पहले शुरुआत में हम जब पढ़ते हैं उसके बाद शुरुआती संकेत होता है, मतलब शुरू में पढ़ते हैं तो संकेत मिलता है कि हमारी समस्या मतलब समस्या में पड़ गए हैं। और एक होता है मतलब किसी मतलब सभी समस्या को पूरी जानकारी देना, किसी समस्या को पूरी जानकारी देना, ये भी होता है। तो इसलिए इसका राइट जो आंसर होता है डी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां, उत्साह स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? तो हम देखते हैं इसमें से 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है वीर रस, बी है भयंकर रस, सी है रौद्र रस, डी है शांत रस। तो हम देखते हैं इसका जो राइट आंसर होता है क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है ए सही होता है वीर रस। वीर रस जो होता है उसका अस्थायी भाव जो होता है वह उत्साह होता है, उत्साह होता है। बी का जो होता है यह अस्थायी भाव जो होता है वह भय होता है, यह जो होता है भय होता है। यह जो है शांत रस जो होता है, शांत रस जो होता है वह निर्वेद होता है, इसका जो अस्थायी भाव होता है निर्वेद होता है। डी सी जो होता है इसका जो रोध का जो अस्थायी भाव होता है वह क्रोध होता है, क्रोध होता है। यह जो होता है इसके जो राइट आंसर इसमें के जो होता है ए सही होता है, क्योंकि किसका पूछा है, उत्साह का अस्थायी भाव पूछा है, तो यह क्या होता है वीर रस होता है, वीर रस होता है। तो राइट आंसर ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6, पृथ्वीराज रासोर के संबंध में कौन सी धारा सही है, मतलब कौन सी धारा सही है। तो यह जो है पृथ्वीराज रासोर है, यह जो है इसमें जो धारा हुआ था, मतलब जो धारण हुआ था, तो जो पृथ्वीराज रासोर से जो होता है मतलब वह क्या होता है, लड़ाई सेनाओं की युक्ति होती है, मतलब लड़ाई होती है। तो हम देखते हैं इसमें जो होता है 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। ए है परिमाणिक, बी है अपरिमाणिक, सी है अर्धपरिमाणिक, डी है जाली ग्रंथ। तो इसका जो देखते हैं राइट आंसर जो होता है सी सही होता है, सी सही होता है, क्योंकि अर्ध परमाणिक होता है। पृथ्वीराज रासोर जो है उनका जो संबंध था, जो धारा लगा था वह परमाणिक था, मतलब वह परमाणिक था। तो यह पूर्ण रूप से परमाणिक नहीं था, यह पूर्ण रूप से जो परमाणिक नहीं था तो वह क्या होगा, जब प्रमाणित नहीं था तो वह मतलब जब प्रमाणित नहीं था तो वह उसको क्या माना गया था, अर्ध माना गया था, मतलब पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं था तो उसे क्या माना गया था, अर्ध माना गया था। जब अर्ध माना गया था तो वह क्या होगा, उसके आगे जब अर्ध मतलब जोड़ा गया तो अर्ध जो होता है, अर्ध जब हुआ तो वह ये था कि अर्ध प्रमाणित किया गया था, अर्ध प्रमाणित किया गया था। तो इसके लिए इसका राइट आंसर 6 का सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो जो वर्ण शब्द पूछा गया उसका जो अर्थ नहीं होता है, तो हम देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। ए है रंग, बी है आकाश, सी है जाति, डी है अक्षर। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर 7वें का जो होता है वह बी सही होता है, बी
सही होता है, क्योंकि आकाश, आकाश जो है वह नहीं होता है। कभी कभी हम यह गलतियां करते हैं, जब हाँ पूछता है तो नहीं कर देते हैं, नहीं पूछता है तो हाँ में कर देते हैं। तो यह क्या पूछा है? नहीं पूछा है। जब नहीं पूछा है तो यह क्या है? यह जो पूछा है आकाश, आकाश यह नहीं है, क्योंकि वर्ड का जो शब्द होता है वह अर्थ नहीं होता है, पर रंग होता है और जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, चिन्ह भी होता है। क्या सब है? वर्ड के अर्थ होते हैं। द राइट आंसर 7वें का बी सही होता है। मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां। संतोष से बढ़कर सुख नहीं है, मतलब संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। यहाँ पे है तो यहाँ पे जो है संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है मिश्र वाक्य, बी है सरल वाक्य, सी है संयुक्त वाक्य और डी है इनमें से कोई नहीं। जो इसमें जो सुख नहीं है, जो सुख नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर सी सही होता है। 8वें का सी सही होता है, क्योंकि सरल संयुक्त वाक्य जो होता है उसमें जैसे होता है, तो जैसे संतोष से बढ़कर सुख नहीं, मतलब यह होता है कि हम अपने मन में जब संतोष रखेंगे, इससे बढ़कर कोई सुख हमें नहीं है। ऐसे होता है ना कि मतलब जो भी हम मन में अपने मन में संतोष रखेंगे, विश्वास है हमें, तो उतने ही में हम रहेंगे, तो वह क्या है? उससे बढ़कर कोई नहीं है, उससे सुख बढ़कर कोई नहीं है। तो जितने हम अपने मन में संतोष करेंगे, विश्वास रखेंगे उस पे, उसका जो उसको जब संतोष रखते हैं तो वह क्या होता है? सुख होता है, मतलब उससे बढ़कर सुख, तो वह सुख नहीं है। मतलब यह जिसके जो राइट आंसर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, यह जो है संज्ञा से प्रश्न लिया गया है, यह संज्ञा से प्रश्न लिया गया है। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ये है सभा, बी है कक्षा, सी है भीड़, डी है उपयुक्त सभी। तो देखते हैं इसमें के जो राइट आंसर होता है डी सही होता है, डी सही होता है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है? समूहवाचक पूछा गया है। जब समूहवाचक पूछा गया है तो जो भीड़ सभा है वह समूह है। सभा जहाँ बनता है तो वहाँ पे 1 से 2 4 इकट्ठे होते हैं, तो वह क्या होता है? एक सभा बनता है। भीड़, भीड़ जो है वह क्या है? जब कहीं पे भी भीड़ लगता है तो वह क्या होता है? समूहवाचक है। कक्षा, कक्षा में जब बच्चे बैठते हैं और अध्यापक जो होता है शिक्षण करा रहा है, तो वह क्या है? एक समूह बनता है, एक समूह बनता है। तो इसलिए राइट आंसर डी सही होता है, डी सही होता है। आज का प्रश्न, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।